हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिलियनेयर्स एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न पहला है, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और हर प्रश्न के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। यदि दोस्तों आपने चुना ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, किस महाद्वीप में कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं। दोस्तों, आपको उस महाद्वीप का नाम बताना है और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, बी एशिया महाद्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या डी यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं और हर प्रश्न के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। यदि आपने चूज़ किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न एक ध्यान से देखना। अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फोर्ट ऑफ अफ्रीका, बी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सी लेक ऑफ अफ्रीका या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आई होप आप लोगों को जानकारी होगी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 6 देशों से, बी 7 देशों से, सी 8 देशों से या डी 9 देशों से। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है और चारों ऑप्शन आपके सामने पेश हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा अफ्रीका के 8 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के इस देश में विस्तृत है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी नामीबिया, सी बोत्सवाना या डी इन सभी में। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में फैला है। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है,
नामीबिया में भी है और बोत्सवाना, ये तीनों देशों में ये कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छठा है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजन या ऑप्शन डी लिम्पोपो। तो दोस्तों आपको बताना है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है और चारों ऑप्शन आपके सामने पेश है। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आप सब ने भी यही ऑप्शन चूज़ किया होगा। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी या ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों आपको बताना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है और चारों ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं। यदि दोस्तों आपने ऑप्शन चूज़ किया डी तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? बताना दोस्तों आपको कि अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं। ऑप्शन ए प्रिटोरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी केप टाउन या डी काहिरा। तो इनमें से आपको बताना है कि किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं, गोल्डन सिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी या ऑप्शन डी थार। तो इनमें से आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10वां है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा देश है? दोस्तों आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा देश है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी लीबिया या ऑप्शन डी रोमालिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया कंट्री सर्वाधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नील नदी पर बसने वाला सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि नील नदी पर बसने वाला अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी कंपाला या डी लापाज। तो इनमें से आपको बताना है कि नील नदी पर बसने वाला सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन ए काहिरा। काहिरा शहर नील नदी पर बसने वाला सबसे बड़ा शहर है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा। नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है। कंपाला और लापाज जो कि बोलीविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को हीरों का नगर कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को हीरों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, बी किम्बरले, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका कंट्री के किस शहर को हीरों का नगर कहते हैं। यदि आपने चूज किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले शहर को हीरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका की कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए विषुवत, ऑप्शन बी मकर, ऑप्शन सी कर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि अफ्रीका की कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, और चारों ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी कांगो, सी लिम्पोपो या डी अमेजन। तो इनमें से आपको बताना है कि इन चारों नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम है। नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? आपको बताएं दोस्त, दक्षिण अफ्रीका कंट्री की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रिटोरिया, बी ब्लोमफोंटेन, सी केप टाउन या डी खार्तूम। तो इनमें से आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है। यदि आपने चूज किया ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देश की न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।